रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो सबको सीताराम। और ये भैया, ये आपका क्या है कि पढ़े लिखे नहीं हैं हम, अंग्रेजी में पता नहीं किसी ने हमको ये बना के दे दिया था, तो आप लोगों को दिखा देते हैं। दिस इज़ द डिस्क्लेमर। व्हाट इज़ द डिस्क्लेमर? आई डोंट नो। आई एम नॉट a SEBI registered analyst. All videos on this channel are strictly for educational purpose. The channel will not be responsible for any personal losses whatsoever, है ना। We don't provide any paid course or trade signals. Mark my words. This is the अब पढ़ लेना क्या दिस इज द, है ना। इतने पढ़े लिखे होते तो क्या गांव वाले होते हैं? चैनल का नाम का गांव वाला रखते। सीताराम। चलो, सीताराम बोलते जाओ और ज्ञान लेते जाओ, जितना बटोर सको बटोर लो। यहाँ भरा पड़ा पूरा समुद्र है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक यहाँ से एक गिलास लेके जाओगे, कि एक बाल्टी लेके जाओगे, कि ट्रक भर के लेके जाओगे। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, इफ़ यू विल ट्राई, काय के लिए कि ट्रक भर के ले जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिल योर बकेट देन यू कैन, बट बाल्टी भरने के लिए भी पहले आपको ग्लास भरना पड़ेगा, है ना। एकदम से सोचो कि बाल्टी भरने लग जाऊं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ इतना भरा है ना, एक दिन में समझे में नहीं आएगा। डोंट ट्राई टू फिल योर बकेट, डोंट ट्राई टू फिल योर ट्रक, है ना, टैंकर। तो सिर्फ इतना ही ट्राई करना कि पहले ग्लास भरो। ग्लास जब भरने लगे, अब वो ग्लास बोलना तो वो वाली ग्लास मत समझ लेना भैया जो रात को लोग हैं कैसे करते, मेरे को तो आता भी नहीं, वो ढक्कन खोल के और ऐसे पैक बनाते ना, वो वाला मत समझ लेना। पानी का ग्लास बोल रहा हूँ। तो पहले ग्लास भरो, फिर बाल्टी भरने की कोशिश करना। ठीक है। धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे तो लंबा जाओगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग कि आप 2-4 वीडियो देख के, 2-4 दिन की क्लास ज्वाइन करके, 4-6 महीने का प्रैक्टिस करके आप ट्रेडर बन जाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको मिनिमम, अच्छा एक चीज़ बताओ, कितने लोगों को पता है कि सेबी का डाटा क्या कहता है? सबको पता है सेबी का डाटा क्या कहता है। 92% लोग जो है लॉस करते हैं FNO ट्रेडिंग में, ठीक है ना, ऐसा सेबी कहता है। तो आपने क्या उस पर गौर किया कि जो लोग लॉस करते हैं वो कौन है? वो सब के सब नए लोग हैं, न्यू जनरेशन है। आज की डेट में सब आते हैं, सीखते नहीं हैं, घुस जाते हैं, धरा जाते हैं, लॉस कर लेते हैं और बाहर हो जाते हैं। फिर बोलेंगे शेयर मार्केट इज द जुआ, शेयर मार्केट इज द सट्टा। भाई मेरे, दिस इज द प्योर बिजनेस। कैसे भाई? कोई भी बिजनेस करने जब आप जाते हो तो उसकी पहले नॉलेज लेते हो ना, कि कौन से सेक्टर में है, क्या बेनिफिट है, माल कहाँ से आएगा, कहाँ बेचेंगे, इसका मार्केट कैसा है, यहाँ पे पब्लिक बाय करेगी कि नहीं करेगी, सारी चीज़ें देखते हो ना। तो आप इसको कैसे मान सकते हो कि बिना सीखे आप इसको करने लग जाते हो? आपको मार्केट का माँ भी नहीं पता, मार्केट का एम भी नहीं पता, डायरेक्टली उतर जाते हो बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ। उतरना ही है तो स्टॉक से उतरो धीरे धीरे करके, है ना। पर सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सारे बिजनेस के लिए उस बिजनेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। और इतने में बात ख़त्म नहीं होती है। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो ना, नॉलेज लेने के बाद, तब आपको उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है। कैसे? आपने सीख लिया कहीं से, कोई भी बिजनेस हो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द शेयर मार्केट, कोई भी बिजनेस हो, आपने सीखा कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आपने जानकारी ले ली। अब जब एक्चुअल में आप करने जा रहे हो, आपने कोई दुकान डाली या बिजनेस खोला, साल भर तो आपको लग जाएगा उस बिजनेस के बारे में, उसकी कमियां और उसके बेनिफिट्स निकालने में। अच्छा, ये चीज़ की है तो लॉस हुआ,
इस चीज़ को पब्लिक ज़्यादा पसंद कर रही है, तो हमको अपनी दुकान में माल इस चीज़ का रखना है। ठीक, साल भर निकल जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका लॉस होता है। फर्स्ट ईयर यू विल गेट लॉस। क्यों? क्योंकि आपका टाइम जा रहा है, आपने वहाँ पे टाइम का लॉस किया। मे बी पॉसिबल पैसे का भी लॉस होगा। जब आप माल लेकर आओगे इधर उधर से और वो बिकेगा ही नहीं, पब्लिक पसंद ही नहीं करेगी, तो भैया लॉस ही होगा ना। तो जब लॉस होता है तब आप सीखते हो कि क्या सीखते हो कि भैया साल भर में हमने लॉस किया है ना, साल भर में आपने लॉस किया। दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल होता है ये कि आपने जो लॉस किया पिछले साल वो रिकवर अभी नहीं होगा। डोंट ट्राई टू रिकवर। सेकेंड ईयर आपको जो लॉस हो रहा था वो लॉस होना रुक जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर वो डेटा निकाला, वो चीज़ें सीखी, वो चीज़ें करी जो आपने फर्स्ट ईयर में गलती करी थी, वो सेकेंड ईयर आपने सुधारी। सुधारते सुधारते आपको ये पता चला कि अच्छा लॉस यहाँ से होता है, इस वजह से होता है। आपने आपका लॉस रोक दिया, अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने हो ना, आपका फर्स्ट ईयर का लॉस रिकवर हुआ है। दिस थिंग इज, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ शेयर मार्केट में अप्लाई नहीं होता, हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है, हर एक बिजनेस में। ठीक है, फर्स्ट ईयर बहुत ही अच्छी किस्मत हो तो अलग बात है भाई, आपका बिजनेस चल जाए, वो अलग मैटर है, बट ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है ना। तो सेकेंड ईयर में आपने आपका लॉस रोक दिया है। थर्ड ईयर जब चालू होगा ना, थर्ड ईयर आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना चालू होगा। ठीक है, बट अगर उसमें कुछ चेंजेस करने जाओगे ज़्यादा कुछ, तो फिर से मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट ईयर वाली कंडीशन चालू हो जाएगी। डोंट ट्राई टू चेंज, जो चल रहा है धीरे धीरे निकालते जाओ। अब चौथे साल में क्या होगा, चौथे साल में आपका जो फर्स्ट ईयर का लॉस है वो लगभग 50% रिकवरी पे आएगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि 100% भी रिकवर हो जाए, बट 50% रिकवरी पे आएगा। पाँचवें साल से आप जो है भाई साहब कमाल नहीं धमाल मचा दोगे। पाँचवा साल जो होगा उस पर आप जितनी ग्रोथ करोगे ना, उतनी तो पूछो मत कि अभी आप सोच भी नहीं सकते कोई भी बिजनेस होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी कहीं से देखा ही है यार, सुना हुआ है ना, वही बता देता हूँ। बम्बू, बाँस, कहते हैं कि पूरे पूरे 4-5 साल तक वो नीचे बीज रूप में ही पड़ा रहता है, उसमें आप डेली पानी वो सब डालते रहो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसको डेली पानी डाल रहे हो, धूप लग रही, सब कुछ हो रहा है, वो मतलब थोड़ा सा उगेगा और उग के टाइम तो मुझे नहीं पता, थोड़ी सी ग्रोथ करेगा, ज़मीन से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। ठीक है, कुछ शायद हफ्ते वाला कुछ गणित है, मुझे याद नहीं है। और उसके बाद या कि 4-5 साल का, याद नहीं भैया, देख लेना, बस ये जान लो कि ऐसे होता है बम्बू में। या ये जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल में ही समझ लो कि 4 साल तक वो बम्बू निकला ही नहीं, ज़मीन से ही नहीं निकला है, ज़मीन से निकला भी है तो थोड़ा सा निकला है, लेकिन 5वें साल पूरा वो 5 फीट का हो जाएगा। 4 सालों में उसने 5 फीट, मतलब वो क्या बोलते हैं आपका 5 इंच भी नहीं बढ़ा, और 5वें साल सीधे वो 5 फीट का हो गया। ये हर एक चीज़ में होता है। और आप शेयर मार्केट डायरेक्टली पैसों में डील करने आए हो, आपका पैसों का लेन देन हो रहा है, डायरेक्टली पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। किसी भी बिजनेस में गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप किसी को वस्तु दे रहे हो, सामान दे रहे हो, तो बदले में आपको पैसे दे रहा है, फिर आप कहीं और से पैसे दे के वो वस्तु खरीद के ला रहे हो। 10 की चीज़ लाए, 20 में बेचे, 10 रुपये का प्रॉफिट खाए। यहाँ तो डायरेक्टली पैसों में ही हो रहा ना खेल। 10 रुपये में एक शेयर खरीदा, 20 रुपये चला गया, आपने बीच में प्रॉफिट खाया 20 में बेच के, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आए हो
तो आपके लिए एक ही चीज़ है कि भाई मेरे मत करो, दिस इज़ द वेरी डेंजरस थिंग, दिस इज़ द वेरी डेंजरस बिजनेस आल्सो। एंड जो लोग बोलते हैं जुआ सट्टा, बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप में हिम्मत हो 3 चीज़ें देने की, कौन सी 3 चीज़ें? टाइम, टाइम, पैसा, पेशेंस, हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बट ये सब देने की जब क्षमता हो ना तो ही यहाँ आओ, अदरवाइज यहाँ से जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 4-6 महीने ट्रेडिंग करके 2-4 वीडियो देख के 2-4 लोगों को फॉलो करके यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, देन इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू गिव मिनिमम 5 ईयर। वही कंडीशन होगी, फर्स्ट ईयर लॉस, सेकेंड ईयर स्टॉप लॉस, एंड थर्ड ईयर थोड़ा थोड़ा गेन, फोर्थ ईयर लॉस रिकवरी, फिफ्थ ईयर यू विल बी बिकम अ प्रॉफिटेबल। ओके, सो आगे चलते हैं। ये सब तो थोड़ा साइकोलॉजी की चीज़ें ज़रूरी रहती है बताना, हालांकि ये सब चीज़ें लोगों को पसंद आती नहीं हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि लोगों को तो बस सेटअप बता दो गुरुजी, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। अरे भाई, सेटअप, अगर सेटअप की बात होती तो दुनिया भर में सेटअप ही तो बिक रहा है, पूरे यूट्यूब में देख लो। एक यूट्यूबर सर्च करोगे, करोड़ों यूट्यूबर मिलेंगे वहाँ पे, हर कोई अपना सेटअप लेके बैठा है, मेरे पास ये सेटअप है, मेरे पास वो सेटअप है। आप क्या करते हो? 100 चीज़ों को एक एक बार ट्राई करते हो, या 1000 चीज़ को एक एक बार ट्राई करते हो। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं बोलता हूँ एक चीज़ को 1000 बार ट्राई करो, यू विल बी परफेक्ट, यू विल बी मास्टर, उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे। बट आपको तो क्या है कि 1000 स्ट्रेटजी, 1000 लोगों की बातें एक एक बार ट्राई करना। अरे ये वाला फेल हो गया, वो तो अच्छा नहीं सिखाता है, फेल हो गया, उसका स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, जिस हिसाब से उसने बताया दोबारा आपने ट्राई करा? नहीं, एक ही बार तो ट्राई किए थे, लॉस हो गया तो वो ख़राब हो गया है। वो ख़राब नहीं हो गया, आपने पूरी उसकी बातें ध्यान से सुनी नहीं, और सुनी तो गुनी नहीं। रूल्स फॉलो किए जो उसने बताए थे? नहीं किए। आदमी को अच्छा वही लगता है जो वो सुनना या देखना पसंद करता है ना। आपका मन कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो ख़राब हो गया, वो आदमी भी ख़राब हो गया, वो उसकी स्ट्रेटजी भी ख़राब हो गई। हो सकता है कुछ लोग मुझे भी गलत बोले, क्या बकवास चीज़ें करता रहता है। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर जिसको भी फॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता मुझे फॉलो करो, मैं तो बोलता भी नहीं कि मेरे को फॉलो करो, मत करो भैया, कल से मत आना क्लास में, है ना। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, कोई भी चीज़ जब बोली जाती है, बताई जाती है ना, तो उसके रूल्स सबसे पहले नोट करो, ठीक है ना। डिमेरिट्स पहले, मतलब उसके नुकसान या रूल्स क्या क्या नहीं करना है वो पहले देखो, सुनो, नोट करो, उसको पहले माइंड करो, और क्या करना है वो बाद में सुनो, ठीक है। लोग पहले ये देखते हैं करना क्या है। अब चलो ठीक है, सुन तो लिए करना क्या है, लेकिन आप जान लोगे, अगला बता भी देगा सारी चीज़ें, तब भी आप ना कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जब करने जाओगे ना, तो या तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, या तो आपका हाथ कांपेगा, या तो आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। और चलो ठीक है, आंख मूंद के मार भी दिए, बट आप टिके नहीं वहाँ पे, पेशेंस नहीं रखा आपने, तो सही जगह ट्रेड मार के भी लॉस ले लिया, तो वो स्ट्रेटजी खराब हो गई, है ना। तो अगर आप मेरे पास आए हो तो कुछ लेके जाना, कुछ बन के जाना। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भैया आपने क्या कर लिया है, सही बोल रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, एक बात ज़रूर करिए, आप जैसे पागलों को जोड़ा है हमने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने क्या कर लिया, तो
तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बहुत लेक्चर देते हैं, है ना। सेटअप बताते हैं। तो एक चीज़ और बोल देते हैं कि जो लोग सेटअप के पीछे भाग रहे हैं ना, सेटअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी माइंड साइकोलॉजी। सेटअप तो ओनली आपका 10% ही काम करता है। 90% ट्रेडिंग के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी पे काम करना होता है। एग्जैक्टली आपको ट्रेड कहाँ मारना है, सेटअप जो बन गया है वहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। कहाँ आपको एंट्री मारना है, कहाँ निकलना है, वो सारी चीज़ें बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से आपका दिमाग डिसीजन लेने में सक्षम होगा जब, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में ले रहे हो या रनिंग कैंडल में मार रहे हो, भागते भूत की लंगोट पा कर रहे हो, वहाँ गड़बड़ होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्केल पर। अरे भाई, काहे के स्केल पर? मार्केट आपको दे रहा है 100 रुपया, आप ले रहे हो 5 रुपया, हैं? बोले हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अब क्वांटिटी बढ़ा दिए, 5 रुपया लेके निकल गए, प्रॉफिट दिख गया, दूसरे दिन एक झटके में ही वो 5 रुपये की चीज़ सीधे, मतलब मान लो 100 रुपये में खरीदे और एक झटके में एक ही कैंडल ने एक झटके में मार दिया, सट्ट से 20 रुपये आ गया, फिर हो गया ना लॉस। वहाँ नहीं संभाल पाओगे अपने आप को, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मारी है आपने। और एक स्कैल्पर करता क्या है, क्वांटिटी बढ़ा दिए और 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर गया, इतने में निकल गए। अब किसी दिन मूवमेंट हो गया तो धरा गए, और लंबे से धरा गए, है ना। ऐसे नहीं करना है। ट्रेडर बनने चले ना, प्रॉपर ट्रेडर बनेंगे। फिर बोल रहा हूँ, हिम्मत ना हो तो छोड़ दो, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। आपको पता नहीं है कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ेगा, है ना। अब बोलो आपका गुजरे हो, हैं? यही तो हो रहा है, और क्या चल रहा है। घर वाले पाक बोले, गांव वाले जुआरी बोले, हैं? पर चीज़ें हमको पता है कि हम क्या हैं और हम में कितनी क्षमता है। आज हम ये कह सकते हैं सीना ठोक के, क्या कह सकते हैं कि अगर 10,000 का नुकसान अभी हो गया ना, तो अगले ही पल हम 20,000 रुपये कमाने की ताकत रखते हैं। ठीक है, लेकिन ईगो में नहीं, प्रॉपर सेटअप पे। अब रही बात ईगो वाली की, अगर बोले कि आपने तो बोल दिया 10,000 लॉस कर लिए तो 20,000 कमा सकते हैं, कमा के दे देंगे हम। बट अगर बोलो कि अभी, तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि रनिंग कैंडल में घुस जाएंगे, आप कहने पे घुस जाएंगे। नहीं, हमारा सेटअप बनेगा, हम आपको कमा के दे देंगे। आज बन गया तो आज ही दे देंगे, नहीं तो कल दे देंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माइनर चीज़ें होती हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है। और इन्हीं सब चीज़ों में जब आपका कंट्रोल हो जाता है ना, तो आप फिर कमा लेते हो। ये फिर मार्केट आपका है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ, कैंडल्स जैसे बन रही हैं, हर एक कैंडल अपने को क्या करती है, बुलाती है। डायलॉग क्या है अपना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सीधा सा फंडा है, क्योंकि वो तो मार्केट है, आपको बुलाएगा आजा ट्रेड कर ले, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मार दे पुट साइड का। वो बोलेगा मार्केट ऊपर जा रहा हूँ, ले ले कॉल साइड का। पर हमको ट्रेड तभी मारना है जब वो हमारी कंडीशन में आए। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कंडीशन में आया कि नहीं? तो कुछ जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में अगर आया, हमारी रडार में आया तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है ट्रेड करने का। कुछ लोग बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, बट मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। वो तो ये एक ही इंडिकेटर जो आपको लगा दिख रहा है, ये नीले कलर की लाइन, यही यूज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी और कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ। टोटली मेरा जो खेल है डंडे का है, मेरा डंडा चलता है भाई। मैं ये डंडा कहीं से कहीं खींचता रहता हूँ, ये ऐसे डंडे लगाता हूँ, डंडे लगा के झंडा गाड़ता रहता हूँ, वहाँ मेरा डंडा झंडा बराबर काम करता रहता है।
और कुछ नहीं है। चार्ट पे ड्राइंग करना सीख लो। अगर आपको चार्ट में सही तरीके से ड्राइंग करना आ गया तो मैं ये नहीं कहता कि पूरे 100% आपके ट्रेड सफल होने वाले हैं, फेल तो हो गए आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, इसके बाद भी आप फेल होगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं दे आर वेरी क्लेवर। आपको फेल करेंगे वो, करते रहेंगे वो, आप फेल होते रहोगे, बट ट्राई करो कि 10 बार अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 2 बार ही फेल हो, 8 बार आप सक्सेस रहो, आपका ट्रेड सक्सेस रहे, देन यू विल बी सक्सेसफुल ट्रेडर। अभी क्या हो जाता है लोगों के साथ, 2 बार सब अच्छा ट्रेड चला गया, 8 बार ट्रेड फेल हो गया, फिर बोले यार मार्केट मेरे को कुछ देता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनी और लालच में आके अरे अब तो ऊपर जाएगा, काफ़ी नीचे गिर चुका है मार्केट, अब तो ऊपर जाएगा, मार दिया कॉल साइड, और इधर ये घुसता जा रहा नीचे, देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, ट्रेड काटने की हिम्मत नहीं पड़ी, लॉस बढ़ता जा रहा है। हे भगवान बचा लो, भगवान बजरंगबली, जय माता दी। अरे भाई भगवान बचाने काहे आएंगे, गलती आप कर रहे हो ना। हम्म? फिर बोल रहे हो भगवान को भगवान बचा ले। कर्म करने की छूट भगवान ने सबको दे रखी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। है मतलब कर्म करो भैया, फल की चिंता तो करो ही मत, फल आपके हाथ में नहीं है। और ये तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि आप आज ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। जो भी मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के रख लो बस। पहले से एक्सपेक्टेशन मत बनाओ कि मेरा ट्रेड सक्सेस होगा कि नहीं होगा, फेल होगा कि नहीं होगा। डोंट थिंक अबाउट द ट्रेड। ट्रेड लेने के पहले ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। मैं ट्रेड ही तब मारूंगा जब मेरा ये डंडा ब्रेक करेगा, बस इतना मन में बना लो कि ये डंडा ब्रेक करेगा तो मैं मारूंगा, नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं मारूंगा। और अगर डंडा ब्रेक कर भी दिया, मैंने ट्रेड मारा भी, तो भी वो मार्केट की चाल है, वो हमको ट्रैप करने आएगा, मुझे पता है। और अगर इस डंडे के वापस पलट के नीचे आया तो फिर मैं यहाँ निकल भी जाऊंगा, इससे बड़ा लॉस लेके नहीं जाऊंगा, मैं इससे बड़ा लॉस नहीं लूंगा। और जो लॉस हो गया है अगर वो आपके माइंड में बार बार चल रहा है तो वहाँ गड़बड़ है भैया, वहाँ गड़बड़ है भाई। ट्रेडर बनने चले हो इतनी हिम्मत तो रखना पड़ेगा ना, पहले से इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना कि मतलब मैं खतरनाक गेम खेल रहा हूँ, सांप के बिल में हाथ डाल के नागमणि चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तो डसेगा ना। बट अगर मैं हाथ में कुछ लगा के जाऊँगा, कुछ वो क्या कहते हैं भाई, चलो ठीक है कुछ भी समझ लेना, कुछ प्रिकॉशन लेके जाता हूँ। प्रिकॉशन क्या है, ये डंडा। प्रिकॉशन क्या है, डंडा, कि चलो मैं डंडे के सहारे हाथ डालूंगा बिल में, अगर उसने डंक मारा भी तो डंडे में लग जाएगा, या कि डंडा रहेगा तो उसका डंक लग ही नहीं पाएगा और नागमणि में चुरा के वापस आ जाऊंगा। ऐसा होता है, दैट मीन्स प्रॉफिट। आई एम टेलिंग अबाउट द प्रॉफिट। मतलब डंडा लगा, यहाँ पे डंडा लगा, डंडे को ब्रेक किया मैंने, यहाँ पे मतलब मैं हाथ डाल रहा हूँ बिल में और ये मैंने डंडा लगा रखा है, उसने डंक मारने की कोशिश करी है ना, और डंक मारने की कोशिश करी लेकिन लगा नहीं, उस डंडे पे लग गया और वो मैंने यहाँ नागमणि चुरा ली, ठीक, प्रॉफिट कर लिया। मतलब तो भैया कहने का मतलब ये है कि सब ठीक है, बोलो सीताराम, है ना। तो चलो अब कुछ पैतरे होते हैं, तो उनमें से एक पैतरा आप लोगों को हालांकि कई दिन बता चुका हूँ, पर आप लोग याद रखने लगे हो आजकल, जो पर डे आ रहे हैं डेली
आ रहे हैं क्लास में, उनको कुछ कुछ चीज़ें याद रहने लग गई हैं। ये अच्छी बात है कि लोग फॉलो करके प्रॉफिट करने लग गए हैं, और मुझे डबल खुशी होती है जब मेरी स्ट्रेटजी से कोई प्रॉफिट करता है और बताता है कि गुरुजी आज मैंने प्रॉफिट किया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में, कभी भी एक बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, वहाँ से आपको पिक्चर समझ में आती है। मेरे गुरुजी ने जब मुझे बताया था तब मुझे ये सारी चीज़ें अटपटी लगा करती थी। क्या वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड तो अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम देखो न डेली टाइम फ्रेम में देखो, फिर 15 मिनट में देखो, फिर 5 मिनट में ट्रेड लो, क्या चल रहा है ना। अब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भाई वीकली पे क्या बन रहा है। हमने देखा कि यहाँ क्या कर रहा है, डंडा बन रहा है। एक चीज़ और देखी हमने कि अगर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू 3-4 हफ्ते गए तो ग्रीन बनाया, एक रेड बनाएगा, 3 ग्रीन बनाया फिर रेड बनाया है। अभी यहाँ क्या चल रहा है भाई, रेड है, रेड बनाया जा रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू 4 रेड बना दिए, ये रेड, ये रेड, ये रेड, 4 रेड बना दिए तो एक ग्रीन बनाया है ना, है। देखो अब एक ग्रीन बन गई है, दूसरी भी रेड बन गई, मतलब एक और दो रेड बन गई कि नहीं बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देख के लग रहा होगा कि अरे गुरुजी ये तो बहुत आसान है, अगली कैंडल तो रेड ही बनेगी गुरुजी, मज़ा आ जाएगा, पुट साइड मार देंगे और छोड़ देंगे लेके। नहीं, हम इंट्राडे पे करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे पे काहे करेंगे भाई, क्योंकि नीचे एक ये सपोर्ट लगा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी और ना कोई ये बता सकता है। वो क्या, हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 5 दिन एक समान नहीं होते हैं, 5 दिन मार्केट एक जैसा नहीं चलता है, ठीक। हफ्ते में 5 दिन होते हैं तो एक दिन मार्केट ग्रीन बनाएगा तो दूसरे दिन रेड बनाएगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रहता है। अब उस पे भी मैंने आप लोगों को ये बोल रखा है कि मार्केट जो भी ट्रेंड पकड़ लेता है इंट्राडे के दौरान, उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करता है कम से कम 1.5 से 2 दिन, ठीक, 1.5 से 2 दिन। कैसे भैया, तो उसके लिए चलना ना पड़ेगा अपने को डेली टाइम फ्रेम में। तो अब आ गए हम डेली टाइम फ्रेम में। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो हमने देखा, क्या देखा, अरे हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं भैया, अभी पता नहीं है आपको, हैं। देखो क्या देखा, ये हफ्ते का, ये मंडे है, ये डेट देख लेना भाई, 4 नवंबर को मंडे था, ठीक है ना, मंडे था। एक और पहले से उठाना हो, जहाँ से उठाना हो वहाँ से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी हफ्ते में 4 दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। इस पे मेरा गणित ये कहता है कि ये जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, ठीक। अब इस पे भी एक और गणित चलता है, एक गणित और क्या चलता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन मार्केट वन वे चलता है। वन वे समझ रहे हो ना, कि अगर शुरू से स्टार्टिंग से 9:15 से गिरना चालू करता है तो 3:30 बजे तक वो गिरता ही रहता है। अब एकदम से सीधी लाइन नहीं जाती है, कभी भी ऐसा शेयर मार्केट नहीं चलता है कि भाई ऐसे डायरेक्टली गिर जाए। मार्केट ऐसे ही चलता है। कैसे चलता है, इधर से मान लो गिरा, फिर ये आया, फिर ये गिरा, फिर आया, फिर ये गिरा, फिर आया, ऐसे न गिरता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 9:15 से यहाँ से चालू किया और 3:30 बजे तक वो यहाँ तक गिरता ही गया। इसको मैं बोलता हूँ वन वे, है ना।
या कि कभी मान लो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इसको मैं बोलूँगा वन वे, है ना। एक ट्रेंड लाइन के सहारे या तो ऊपर जाएगा या एक ट्रेंड लाइन के सहारे वो नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, हफ्ते में 1 या 2 दिन मार्केट वन वे चलेगा, तो बाकी के बचे कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन में क्या करेगा भैया, 3 दिन में आपका मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल बनाएगा, ऐसी कैंडल, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इधर चला मैं उधर चला, ऐसे करेगा, टोटली ट्रैप करेगा आपको। दैट मीन्स वो डे आपका क्या हो गया, ट्रैपिंग डे हो गया, आपको ट्रैप कर रहा है। बचे कितने दिन, 3 दिन, सॉरी 2 दिन बचे। एक दिन तो आपका ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, और तीसरा दिन जिस दिन कैंडल इस तरह बनाएगा, कैसे, मार्केट ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे यहाँ तक गया फिर ऐसे आया, मतलब एक रेंज पे फंसा रह गया, और कैंडल जो बनी वो डेली टाइम फ्रेम में ऐसी बन गई कि एक रेंज में फंसा रह गया, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। तीसरा दिन हो गया, दिन भी लिखना हो तो लिख लो, ये एक दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, और ये तीसरा दिन हो गया। अब क्या होगा भाई, चौथे दिन और 5वें दिन। चौथे दिन आपको क्या होने वाला है, मार्केट धड़ 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 ऐसे नीचे आएगा, धड़ 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 यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, फिर यहाँ से जो भागेगा पूरी रिकवरी कर देगा। कंडीशन नंबर 4, मूवमेंट आपको देगा दोनों साइड की। ठीक है, अब 5वें दिन क्या करेगा भैया, 5वें दिन इसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। अब ये लगातार जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में होगा ऐसा नहीं है, उसकी अभी चर्चा आगे करूँगा मैं चार्ट पे। ये तो जस्ट एक थ्योरी बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। एक एक दिन कंटिन्यू मत समझ लेना कि पहले दिन ऐसे होता है दूसरे दिन ऐसे होता है, ऐसा मत समझ लेना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं, या कि कभी कभी दूसरे दिन भी 4 दिन भी कंटिन्यू मार दिया, ऐसे भी होता है, कुछ भी होता है यहाँ। लेकिन अब चलो चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक, चार्ट पे कैसे समझोगे, ये आपका मंडे है, 4 तारीख को देखना, 4 नवंबर को मंडे है। रेड कैंडल बनी, क्यों बनी भैया, क्योंकि इसके पहले ये थर्सडे है, ये आप नहीं, ये आपका वेडनेसडे है। दिवाली कब थी भाई, कब है दिवाली, 1 तारीख को, हाँ हाँ 1 तारीख को, ओके 1 तारीख को। तो भैया आपका ये 1 तारीख, और 1 तारीख को दिन कौन सा था, शुक्रवार, ओके। शनिवार रविवार तो बंद ही था, तभी ये मंडे होगा। ठीक है, फ्राइडे आपकी छुट्टी थी, तो ये आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओके गुड। ठीक है, देखो आपका ये मंडे है, यहाँ से देख लो, मंडे है, ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल बनी, मैंने क्या बोला, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, 2 दिन सेम कैंडल, यहाँ पे फिर 2 दिन क्या करा उसने, रेड कैंडल, 2 दिन ग्रीन कैंडल 2 दिन रेड कैंडल। अब इसको छोड़ दो, इसको क्यों छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग था, छोटी कैंडल छोटा मूवमेंट है ना। लेकिन अगर कैंडल को काउंट करोगे तो वहाँ पे वो इनसाइड कैंडल बन रही है, इस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा है। मंडे को डाउनफॉल आया, रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर 2 दिन इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, दिन कौन सा, मंगलवार और ये बुधवार। ठीक है, ये आपका गुरुवार और ये शुक्रवार, हफ्ता ख़त्म। क्या सीखा आपने यहाँ पे कि सोमवार को मार्केट वन वे रहा, मंगलवार को मार्केट वन वे रहा, बुधवार भी वन वे रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, मतलब पहले वो नीचे आया था, नीचे झांकने आया था, वो पूरी तरह वन वे नहीं था ये आपका, और मंडे भी पूरी तरह वन वे नहीं था। ठीक है, वन वे जो था आपका केवल मंगलवार था। मैंने अभी क्या बस बोला, थ्योरी में क्या समझाया था कि मंगलवार वाला दिन आपका वन वे था, और
था तो वो मंडे भी, लेकिन उसमें लास्ट में थोड़ा उसने रिकवरी मारी। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि भाई 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन ऐसा पैटर्न बना रहा था लास्ट वीक में। अभी इस वीक में इसने पैटर्न क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल इसकी बन गई थी, सॉरी ये 2 ग्रीन बनी 2 रेड बनी पिछले हफ्ते को। तो ये जो मंडे है अपना ग्रीन बनाया, तो भाई ट्यूसडे को भी तो हमारा ग्रीन बनना चाहिए ना वही पैटर्न पे। नहीं, पैटर्न चेंज होएगा। क्यों होएगा भाई, सवाल उठता है पैटर्न चेंज क्यों होगा। क्योंकि पैटर्न चेंज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसा मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं। 4 हफ्तों में जो पहला हफ्ता होता है उसमें मार्केट ज़बरदस्त मूवमेंट करता है। सेकंड वाला जो हफ्ता होता है उसमें मूवमेंट कम करता है या नहीं करता है, उसमें 1 या 2 दिन ही आपको मूवमेंट के मिलेंगे। तीसरा जो हफ्ता होगा मार्केट उसमें मूवमेंट करेगा। चौथा जो हफ्ता होगा उसमें मार्केट 1 या 2 दिन ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सेकेंड वीक था हमारे इस महीने का, तो यहाँ पे हमको 2 दिन ही बड़े मूवमेंट मिले। हालांकि मंडे भी था मूवमेंट, ऐसा नहीं है, बट जितना बड़ा मूवमेंट इन 2 दिनों में मिला है, मतलब मंगलवार और बुधवार को, उतना ना मंडे मिला और ना आज मिला, और कल तो छुट्टी है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट ने आज मूवमेंट क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब ये है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में ट्रेड करते हुए एक बड़ी मूवमेंट होने के बाद मार्केट हमेशा सस्टेन करता है, वहाँ पे रुकता है। वैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है। आपने देखा कि 2 दिनों में ये निफ्टी का चार्ट है, तो 2 दिनों के अंदर इसने 750-800 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया। तो क्या आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज भी इतनी ही बड़ी मूवमेंट करेगा? नहीं, वो रुकेगा, सस्टेन करेगा, यहाँ पैसों की बोरी भरेगा। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव होंगे। हम नहीं, बड़ी मछली, हम तो कछुआइये नहीं है। अपने आप को कुछ मत समझो। 10 लाख 20 लाख रुपए लगाने वाले लोग अपने आप को कुछ ना समझें, दे आर रिटेलर्स। बड़ी मछली जो अरबों खरबों में लगाते हैं वो, ठीक है ना। यहाँ दोनों की एंट्री हो रही, यहाँ दोनों पैसा भर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि कल है फ्राइडे, और फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट ओपन है, बट ड्यू टू गुरु नानक जयंती हमारा इंडियन मार्केट कल बंद है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर ग्लोबल मार्केट बंद है और ग्लोबल मार्केट खुला है और हमारा मार्केट बंद है जिस दिन, उसके 1 दिन पहले मार्केट आपको मूवमेंट नहीं देगा। ये चीज़ें आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेंगी, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो बोलो सीताराम, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, गुरुजी मंडे किधर जाएगा, क्या हो सकता है? तो चलो आ जाओ, वो भी देख लो। सब तो देख लेते तो ये भी देख लो। जैसा कि हमारे पुराने मेंबर्स को पता है कि इस कैंडल को मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज माई इमली कैंडल, दिस इज माई इमली कैंडल, एंड इमली कैंडल इज वेरी खतरनाक कैंडल। पीपल्स आर टेलिंग, मतलब इसका नाम भैया क्लासिकल डोजी है, बट आई एम गाँव वाला, सो आई ऑलवेज
रिनेम द थिंग्स अकॉर्डिंग मी। तो भैया म्यूट, दीदी म्यूट, लक्ष्मी भैया डोंट अनम्यूट। तो ये जो आपकी क्लासिकल डोजी बनी है, ये आपको ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। मे बी पॉसिबल ये इनसाइड कैंडल का काम कर दे। मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, कि कोई भी कैंडल जब बनती है तो बनना बस पर्याप्त नहीं है, कैंडल का एक्टिवेट होना जरूरी है। कैंडल का एक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक्टिवेट कैसे होगी भाई मेरे, अब आपको बताते हैं एक्टिवेट कैसे होगी। अगर मंडे के दिन मार्केट 23,656 के लेवल, मतलब 23,000, रुको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 23,000 23,633 से लेकर 23,666 के बीच में कहीं अगर सस्टेन कर गया, अगर रुकता है आधा घंटा टाइम स्पेंड करके, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो हमारा कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, जो कि लेके जाएगा हमारे नेक्स्ट टारगेट के लिए 23,711 के लिए। ठीक है, 23,711 नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 23,777 का, 23,777 का वहाँ तक लेके जाएगा। लेवल्स याद रखना बस हो गया। ठीक है, अगर ये इस लेवल पे आके सस्टेन करता है तो की बात चल रही है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि वो उसके ऊपर भी ले आए और 800 तक के लेवल तक के लिए भी जाने की क्षमता रखता है। ये इमली कैंडल का कमाल होगा, ये इमली कैंडल का कमाल होगा, क्योंकि इमली जब भी बनती है तो ऐसे कमाल होते हैं। अब मान लो ये इमली एक्टिवेट नहीं हुई, तो डाउन साइड के लिए आपको नोट करके रखना पड़ेगा 23,488 का लेवल। 23,488 के लेवल के आसपास आपको, मतलब 23,488 से 23,433 नहीं, 23,488 से लेके 23,500, इसको मिटाना पड़ेगा, 23,511, 23,511 इतने लेवल के बीच में आके सस्टेन करेगा। और इस लेवल को अगर ब्रेक किया या यहाँ कहीं आके 66 के आसपास यहाँ कहीं अगर सस्टेन कर गया ना, फिर ये निकल जाएगा भाई नेक्स्ट लेवल के लिए। और नेक्स्ट लेवल जो होगा आपका 23,333। दिस इज द फर्स्ट टारगेट आफ्टर द breaking this level, okay, and second target will be there 23,256। बड़ा फास्ट मूवमेंट होगा ये। ठीक है, इसके बाद भी अगर नीचे जाता रहा तो फिर अलग मैटर है भाई। 23 है, आप कितना गिराओगे उसको, 23,000, बट यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 23,256 या 23,211 के आसपास। ठीक है, आसानी से ब्रेक होगा नहीं वो, और अगर ब्रेक हो गया तो 23,111। ठीक है, चलो, तो ये हो गए लेबल्स। अब भाई आप लोगों को लगता होगा कि ये लेबल्स कैसे निकाल दिए, तो आप नोट कर लो ये लेबल्स। अगर पलटा या रुका तो इन्हीं लेबल्स के आसपास रुकेगा या पलटेगा। आसपास मतलब 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, भाई एग्जैक्टली मत समझ लेना है। इतना बड़ा ज्ञानी होता तो क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता, कहीं हिमालय में बैठ के सीताराम कर रहा होता। चलो ठीक है, सर चैट में भी दिख रहा है सर। किसी को नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है एक बार।
लक्ष्मी मैया आप रिजॉइन करो। चलो ठीक है, ये लेबल्स आ गए आप लोगों के पास। अब यूट्यूब वालों के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और गूगल मीट में जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं वो अपने सवाल रख सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं भैया, उनके लिए बता दूं कि मेरा एक लर्निंग ग्रुप है, और उस लर्निंग ग्रुप का नंबर है 896242525203। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और आपके सवाल हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, पूरा समाधान किया जाएगा। लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आपसे 1 रुपये पैसा नहीं लिया जाता है, और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स है, और ना ही कोई ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। हम जो करते हैं वही सिखाते हैं। सीखना है तो वेलकम, नहीं सीखना है तो भीड़ कम। बोलो सीताराम। जय हिंद, जय भारत। तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।